सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हम समझेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और हमारा फोकस ये रहेगा कि जब हमें अपना जो रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है क्रॉस करते वक्त जो आंसर हमें चाहिए होता है, तब हमें रुकना क्यों चाहिए। हमें वो बार बार जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि ये भी पूछ लेता हूँ, ये जो कीड़ा होता है इसको कैसे रोकना चाहिए, और आज मैं बताऊंगा वो कितना खतरनाक साबित होता है। आज हमारी जो पूरी स्टडी रहेगी काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगी, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाएं चीज़ें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारा ये है कि भाई कैसे जो है ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, ये जो आर्गुमेंट के लिए नहीं है, विटनेस के साथ बहस नहीं करनी है, उसके साथ में अपने जो फैक्ट्स हैं उनको सामने लेके आना है, जो उसका झूठ है उसको सामने लेके आना हो। बस यही यही चीज़ें जो हमारा बस एक ही मकसद होना चाहिए क्रॉस के टाइम पे। देखिए गोल्डन रूल क्या है इसके अंदर कि स्टॉप व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन। आज जो हम सीखने वाले हैं, हमारा जो मेन फोकस यही है कि जब मंजिल मिल गई ना तो हमें वहीं पे रुक जाना चाहिए। उससे आगे निकलेंगे तो मंजिल हमें कहीं जो है सीधा पहाड़ी है नीचे, और वो कैसे होती है आज के आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। इफ द विटनेस हैज सेड समथिंग दैट हेल्प्स योर आर्ग्यूमेंट, डोंट गिव देम द चांस टू एक्सप्लेन इट अवे। देखिए अगर आपको आपका जो जवाब है वो मिल गया है और आपने फिर वही क्वेश्चंस और मतलब उससे रिलेटेड या कुछ और क्वेश्चंस आपने उससे पूछ लिए, तो वो उसको मौका मिल जाएगा उसको अपने पिछले आंसर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, और वहीं आपका केस हो जाएगा खराब। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये जो साइकोलॉजी है ना, वन मोर एक और पूछ लेता हूँ, मैंने तैयारी तो करी है ना, मैंने अपने क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, जब लिखे हुए हैं तो उनको पूछता हूँ, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो टारगेट क्या है आपका। ये इसे कहते हैं ईगो ट्रैप, अहंकार का जाल। वकील के तौर पर हम अक्सर वह फिल्मी मोमेंट चाहते हैं जहां गवाह रोने लगे और मान ले कि उसने झूठ बोला। ऐसा शायद ही कभी होता है। तो इस तरह की जो है फिल्मी चीज़ों में ध्यान ना दें कि विटनेस टूट जाएगा, अपने आप से फूट 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 के रोने लगेगा और वो बता देगा कि उसने वो झूठ क्यों बोल रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह की बकवास चीज़ों पे ध्यान ना दें। देखिए हमारी जो केस स्टडी रहने वाली है आज की, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक गवाह है जिसके हमने क्रॉस करनी है, उसका कहना है कि वो जो है पड़ोसी है और क्या है, वो न्यूट्रल है, वो निष्पक्ष आदमी है। ठीक है, तो ये उसका कहना है। तो हमें जो ये जो शब्द है ना इसका कि वो निष्पक्ष है, हमें यही खत्म करना है उसका। तो बेसिकली केस क्या है, केस जो है एक केस ऑफ ए स्टोलन बाउंड्री फेंस, जो जो फेंस होता है ना, बाउंड्री फेंस, उसको उसको चोरी करने का केस है। और यहाँ विटनेस कहता है जी वो क्या है, वो बायस नहीं है। ठीक है ना, तो हमें इसके बायसनेस को ही खत्म करना है। तो इसके अंदर फैक्ट है, देखिए अ नेबर क्लेम्स ही सॉ द एक्यूज्ड स्टीलिंग वुड फ्रॉम अ प्रॉपर्टी एट 2 PM इन ब्रॉड डे लाइट। तो यहाँ पे ये जो गवाह है, जो विटनेस है, ये कहता है कि इसने जो है एक्यूज को चोरी करते हुए देखा। ये जो फेंस है लकड़ी, इसकी प्रॉपर्टी जो व्यक्ति है उसकी प्रॉपर्टी से, और 2 बज रहे थे उस टाइम पे, और एकदम दिन दहाड़े सब कुछ एकदम वॉच मतलब दिखने लायक रोशनी थी। तो ये उसका कहना है। तो हमें जो है यही ख़त्म करना है। हमारा मेन क्या है, ये जो बायसनेस है ना, इसी को मिटाना है, इसकी बायसनेस को दिखाना है। देखिए ये जो सीक्रेट बायस है, द विटनेस क्लेम्स ही इज़ न्यूट्रल एंड हैज़ नो प्रॉब्लम विद द एक्यूज। वो कह तो रहा है कि जी मैं एकदम निष्पक्ष आदमी हूँ, मेरा इसके साथ कोई ऐसा वो लेना देना नहीं है, मैंने जो है एक क्राइम होते हुए देखा है, उसी को बताने आया हूँ। समझ रहे हैं, इसके अंदर एक बायसनेस होती है जो कि किसी को पता नहीं होती। ये आपको जो है अपने क्लाइंट से बात करनी है उस गवाह के बारे में, वो आपको बता देगा कि वो बंदा क्यों गवाही देने के लिए आया, और वहीं से आपको पता चलेगा कि सीक्रेट बायसनेस उसकी। हाउएवर द लॉयर नोस, बेसिकली लॉयर क्यों क्यों पता है, क्योंकि लॉयर ने अपने क्लाइंट से बात करी होगी। ठीक है ना, क्लाइंट ही तो बताएगा, लॉयर थोड़ी ना पर्सनली जानता है। हाउएवर द लॉयर नोस द विटनेस हैड अ मेजर प्रॉपर्टी फाइट विद द एक्यूज 2 years ago। अब जो है एडवोकेट को ये बात पता चल चुकी है, ये जो गवाह आया है ना, ये बेसिकली अपनी खुंदस निकालने के लिए आया, क्योंकि इसका जो है ऑलरेडी मतलब 2 साल पहले एक्यूज के साथ में झगड़ा था प्रॉपर्टी को लेकर। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या चाहता है कि इससे जो है बदला मिले मुझे। तो आपको जो है ये बंदा न्यूट्रल है, तो ये चीज़ें हमने लेके आनी है। ठीक है ना, क्योंकि अब हमें पता है, एक हमें क्या फैक्ट पता है कि ये इस आदमी के साथ में हमारा क्या था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। तो अब ये न्यूट्रल कह रहा है ना, इसी बात को साबित करते हैं। हाँ ठीक है, आप न्यूट्रल हो ना, तो इसी को एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, हम सवाल पूछेंगे, मिस्टर जो भी XYZ विटनेस हैं, यू कंसिडर योर सेल्फ अ फेयर मैन। मतलब आप जो है अपने आप को ईमानदार आदमी समझते हैं, ये बात ठीक है, यही ऐसा ही कहना है ना आपका। विटनेस का बिल्कुल यस, हाँ मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। लॉयर कहेगा, यू हैव नो पर्सनल ग्रज अगेंस्ट माई क्लाइंट।
अब वो कहेगा, उससे पूछेंगे जी आपकी कोई जो है पर्सनल कोई इससे कोई खुंदस तो नहीं है कोई पिछली? तो कहेगा जी नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे वो न्यूट्रल है नहीं है, हम अभी उसकी बात को मनवा रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, आपको कहना है ऐसा तो कह लो, ठीक है, क्योंकि हमें फैक्ट पता है ना, उसको उसके साथ हमारा केस था, तो वही तो चीज़ है, उसी में तो वहाँ पकड़ेंगे हम उसको। अब हमने उसके ऊपर इनडायरेक्ट अटैक करना है। समझ रहे हैं? सीधा सीधा नहीं, घुमा के लेके आना, छोटा छोटा पूछना उसको। आपने कहना है यू लिव इन द हाउस नेक्स्ट टू द एक्यूज्ड। आप उससे कहेंगे जी आप जो है कि उसके साथ में जो है उसके घर मतलब पड़ोसी हैं बेसिकली। तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ हूँ। फिर आप उससे सवाल पूछेंगे एंड देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द कॉमन वॉल बिटवीन योर हाउस। फिर आपने पूछा जो आपके जो घरों के जो बीच की जो दीवार थी उसको लेकर कोई झगड़ा था? तो कहेगा हाँ था। अब ये सवाल आपने ना देखो, पहले आपने रखा कि जी उसका पड़ोसी है, और फिर जो है ऐसा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, और उससे पहले हमने क्या लेके आ गए इसके अंदर कि वो व्यक्ति क्या क्या बता रहा है अपने आप को, न्यूट्रल बता रहा है ना। तो अभी वो न्यूट्रल बता रहा है, वो बात हमने लेके आ गए। अब हमें लेके आना है कि भाई साहब इसके साथ ये जो क्या करने आया है, हमसे रंजिश निकालने आया है पुरानी। ठीक है, अब जो इसका जो पॉइंट जो मोटिव है उसको बाहर लेके आना है कि भाई क्यों आया है कोर्ट में गवाही देने के लिए। वो कैसे होगा? देखिए, इनफैक्ट यू फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फॉर दैट वॉल डिडंट यू। और आपने ये भी बात सही है कि भाई आपने जो है एक्यूज के खिलाफ में पुलिस को शिकायत भी दी थी उस दीवार के लिए। तो वो ये फैक्ट सारे आपको पता है ना, इसलिए आप उससे पूछेंगे। नहीं तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर आपको ये भी हो सकता है विटनेस वहाँ झूठ बोल दे, तो आपके पास में वो पुलिस की कंप्लेंट की कॉपी होनी चाहिए जिसको दिखा के कोर्ट में लगा दें। दूसरी चीज़, जिस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के पेपर थे कोर्ट के, वो भी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको लगा दें। समझ रहे हैं? ये मैं एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ। तो शुरू से एक बार देखते हैं। तो आपने उससे पूछा कि भाई यू फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हिम फॉर दैट वॉल डिडंट यू। आपने जो है शिकायत भी करी थी पुलिस को, ये बात सही है ना? तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करी थी, मुझे करनी पड़ी थी, है ना। फिर लॉयर कहेगा दैट कंप्लेंट वॉज डिसमिस्ड बाय द पुलिस राइट। और वो शिकायत जो थी पुलिस ने डिसमिस कर दी थी, ये बात सही है? तो कहेगा क्योंकि ये सारे फैक्ट हैं, तो वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल कर दी थी। लेकिन अब देखो यहीं से क्या सब यहाँ से क्या बात निकल के आ रही सामने, कि यही रीज़न है कि उसकी शिकायत जो है एंटरटेन नहीं हुई, और वो अब उसके पास मौका है यहाँ इस केस के अंदर उसको फंसा के मतलब जेल भेजने का। समझ रहे हैं? और देखिए यहीं पे जब आपने ये बात जो कह दी, यहीं पे सारी की सारी बात क्लियर हो गई, यहीं पे आपको रुक जाना है। अब उससे कोई और सवाल नहीं करना है, ठीक है। तो यहीं पे हमारी जो बात थी वो यहीं पे ख़त्म हो गई। अब देखिए जज साहब को पता चल गया कि इस व्यक्ति का क्या मोटिव है, ये झूठ क्यों बोल रहा है इस कोर्ट में खड़े होके। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो है उसके एक्यूज़ के साथ में उसकी लड़ाई थी, और पुलिस ने उसके केस को सुना नहीं, उसके सामने वो हार चुका है। अब ये मौका है उसके सामने उसको अपनी जस्टिस मिलने का। तो हमारी देखिए सबसे बड़ी जो गलती है वो क्या है, वो नहीं करनी है। और ये जो हमारे अंदर भी एक कीड़ा होता है कि एक और सवाल पूछ लेता हूँ। मैंने इतने सारे सवाल लिख के लेके आया हूँ ना, तो इनका मैं क्या करूँगा, अचार डालूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और सवाल पूछ लेता हूँ, है ना। कोर्ट के पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एक सवाल ये पूछते हैं, क्योंकि आपका केस ख़त्म हो चुका है, आपने जो गवाही चीज़ें करवानी थी वो हो चुकी है, आपके फेवर की हो चुकी है। अब एक सवाल पूछोगे तो यहीं पे हो जाएगा बवाल। वो देखो कैसे होगा, समझिए। आपने देखिए द लॉयर फीलिंग एक्साइटेड वांट्स टू फिनिश द विटनेस ऑफ ही आस्क द फॉरबिडन क्वेश्चंस, है ना। आप वो सोचते हैं कि भाई साहब अब तो मैंने इसकी तो पूरी धज्जे उड़ा दी, अब तो मैंने मतलब पूरा इसको ख़त्म कर दिया है ना। तो अब आपने एक और सवाल उससे पूछ लिया। वो सवाल क्या है? सो यू आर ओनली हेयर टुडे बिकॉज यू वांट रिवेंज फॉर दैट वॉल डिस्प्यूट, आरंट यू। अब आपने क्या पूछ लिया जी, आप इसलिए आए हैं ना कि आप जो आपका जो झगड़ा था उसका बदला लेने के लिए आए हैं। देखिए वो बदला लेने के लिए आया, वो ऊपर साबित हो चुका है। अब आपने यहाँ पूछ लिया, अब वो यहाँ पे इसको जस्टिफाई कर देगा। वो देखो कैसे करेगा। और यहीं पे हमने केस जो अभी तक हमने पूरा केस बनाया था वो हो गया हमारा खराब। अब देखो कैसे। अब विटनेस ने देखो रिकवर कैसे करेगा। विटनेस बोलता है जी नो, एक्चुअली आफ्टर द दैट कंप्लेंट वाज डिसमिस्ड द एक्यूज्ड अपोलोजाइज्ड टू मी, we became friends, but I am here today because I saw him stealing wood from an old widow's house and my conscience couldn't let me stay quiet. अब देखो उसने सारी कहानी यहीं पलट दी। उसने कह दिया कि नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है,
जब वो कंप्लेंट मेरी डिसमिस हो गई थी तो एक्यूज ने आके मेरे से माफ़ी मांगी, ठीक है, और उसके बाद में हम बन गए दोस्त। तो मैं तो यहाँ पे आया हूँ, बेचारी एक एक विडो औरत, विधवा औरत के घर से ये चोरी कर रहा था। मैं मेरे से जो रहा नहीं गया, कोई किसी के यहाँ पे ऐसा गलत चीज़ करता है, मैं तो बस वो बताने के लिए आया था। अभी तक जो हमारा पूरा केस खड़ा हुआ था, और यहाँ हमने एक सवाल जो पूछा उससे हो गया हमारा केस पूरा ख़त्म। जो ऊपर की वो सारी बातें थी वो हो गई अब ज़ीरो, क्योंकि सारा उसका जो आंसर था वो यही हो गया। अब क्या गलत हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? द लॉयर आस्क्ड फॉर अ कंक्लूजन, ही आस्क्ड व्हाई और इज इट बिकॉज। ये जो वाई शब्द है ना, यही नहीं पूछना है। दिस गेव द विटनेस अ डोर टू एक्सप्लेन, नाउ द विटनेस लुक्स लाइक अ हीरो नॉट अ लायर। जो हमने पहले उसको झूठा साबित कर दिया था, उसने ये एक्सप्लेनेशन देके अब वो तो हीरो बन गया है, सच्चाई का सौदागर है अब तो वो। समझ रहे? स्ट्रेटेजी क्या है? हाउ टू आस्क। देखिए पूछना कैसे, ये जो सवाल होते हैं हमारे, देखिए पूछने होते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, हमने पहले भी सीखे। इन क्रॉस एग्जामिनेशन ओनली आस्क क्वेश्चंस दैट सजेस्ट द आंसर, नेवर आस्क हाउ और व्हाई। हमेशा वो सवाल पूछने चाहिए जिन सवालों के अंदर आपका आंसर ऑलरेडी है। बेसिकली उसके मुंह में शब्द डालने हैं, उससे बस बुलवाना है। समझ रहे? ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे सवाल पूछेंगे तो वो जवाब दे देगा। पर अगर आप ऐसे पूछते हैं कि जी जो जो रेड लाइट थी वो, उस टाइम पे जो लाइट थी वो ग्रीन थी ना, अब आप उससे पूछेंगे जी किस तरह की लाइट थी, तो वो बताएगा जी ग्रीन थी, जो भी थी। अगर आपको ग्रीन अगर बात लेके आना तो ग्रीन ही शब्द बोलना है। तो यही होते हैं लीडिंग क्वेश्चन। अगर उसके लिए वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपको लीडिंग क्वेश्चन सीखने तो उसके लिए वीडियो अलग से है, आप उसको देख सकते हैं जाके। ठीक है, देखिए स्टेप लैडर, एक एक करके जैसे कदम से कदम, मतलब धीरे धीरे चढ़ना होता है। ठीक है, ब्रेक द पॉइंट इनटू स्मॉल पार्ट, डोंट आस्क द बिग क्वेश्चंस एट वंस। ये बातें हमने पहले भी की हैं कि हर क्वेश्चंस को, हर इवेंट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ही उनको पूछना चाहिए, एक फैक्ट एक बार में। जिससे क्या होता है, आपका जो रिदम है और फटाफट से आप सवाल पूछते जाते हैं और विटनेस को सोचने का मौका नहीं देते। इससे क्या होता है ना कि आपने देखो यहाँ पे ऐसे पूछ लिया कि सीधा बोल दिया भाई बायस हो क्या। समझ रहे हैं? या फिर आस्क अबाउट द, फिर हमने हमने पूछना कैसे है, उस फाइट के बारे में पूछो, पुलिस केस के बारे में पूछ लो, कोई मनी का कोई लेन देन तो नहीं है। सीधा ये नहीं, उसकी बायसनेस है, बायसनेस तो आपने प्रूफ कर देनी है बाकी चीज़ों से, कोर्ट समझ ही जाएगा। अब देखिए क्लोजिंग द लूप क्या मतलब है? आस्क अ सीरीज ऑफ यस क्वेश्चंस, बाय द टाइम यू रीच द मेन पॉइंट द विटनेस इज ट्रैप्ड इन देयर ओन लॉजिक। तो आपको ये पूरा एक सीक्वेंस बना के लेके आना है कि जहाँ पे हमने पहुँचना है वहाँ तक आने के लिए छोटी 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 चीज़ें पूछते जाना है और उसको अपने जाल में फंसाते जाना है। जब तक उसको समझ में आएगा तब तक जो है गेम ओवर हो जाएगा। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि गलत तरीका क्या है सवाल पूछने का। एक तो हम यहाँ वो सीखेंगे और दूसरा है बी है वो जो कि सही तरीका है। तो जैसे कि सवाल है हमारा जो कि बड़ा खतरनाक हो सकता है हमारे केस के लिए, वाई डेंट यू स्टॉप द एक्यूज फ्रॉम स्टीलिंग। अब देखिए क्या होगा अगर आप उससे पूछते हैं कि भाई आपने जो है चोरी करने से क्यों नहीं रोका उसको, तो वो क्या बोलेगा? विटनेस जो है उसके पास में जो है गिव्स विटनेस अ चांस टू लुक ब्रेव और स्मार्ट। इससे क्या होगा कि वो दिखाएगा, इससे जो, इससे बेसिकली एक चीज़ बेसिकली क्लियर हो गई है कि हमने जो है उसको एक ऐसा मौका दे दिया जिससे कि वो बता सकता है जी वो उसने क्यों नहीं किया। ठीक है, उसमें अपना आपको दिखाएगा जी मैं बहादुर हूँ, जो भी है वो बातें कह देगा। लेकिन हमें जो है सही तरीके से ये बात लेके आनी है, भाई तूने जो है कुछ किया क्यों नहीं। उस सब बात को लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ऐसे पूछना, जो सही तरीका है। यू डिडंट शाउट फॉर हेल्प डिड यू। आप जो है भाई मदद के लिए चिल्लाए नहीं ना, तो वो कहेगा नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई घटना नहीं घटी है हमें तहसील बतानी है। यू डिडंट कॉल द पुलिस राइट देन, आपने पुलिस को भी कॉल नहीं किया ना, बोलेगा नहीं किया। तो यहीं से ये बातें आपने पूछ ली, यहीं से साबित हो गया वो क्या है, झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो? ऊपर आपने दे दिया भाई आपने जो है किया क्यों नहीं, और बता देगा भाई क्यों नहीं किया, क्या है मेरी टांग में दर्द था, ये था। समझ रहे हो? तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। देखिए रूल ऑफ थ्री, ये तीन चीज़ों को ध्यान रखना है। गेट द फैक्ट, लॉग द फैक्ट, स्टॉप। ठीक है, फैक्ट को लाओ, उसको रखो, उसको लॉक करो और वहीं पे जो रुक जाओ। उसके आगे जाओगे तो अभी हमने समझा है कि उसका क्या हो, क्या हासिल होना है। ठीक है, व्हेन टू स्टॉप, रुकना कब चाहिए? इफ़ द विटनेस एडमिट्स अ मिस्टेक, अगर विटनेस ने अपनी जो गलती मान ली है तो वहीं रुक जाओ।
इफ़ द विटनेस कॉन्ट्रडिक्ट्स देयर प्रीवियस स्टेटमेंट, उसने पिछले स्टेटमेंट के साथ में अलग अलग बातें कर दी हैं, वहीं रुक जाओ, वहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इफ़ यू हैव प्रूव देयर बायस, अगर आपने जो है उसकी बायसनेस जो वो पक्षपात नहीं है ये साबित कर दिया तो वहीं रुक जाओ। आपको जो है अलग से उससे बुलवाना नहीं है ना, ये कि भाई आपने गलती क्यों करी है, समझ रहे हो, आपने इस स्टेटमेंट में उसमें गलत बोला, इसमें ये बोला, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप बायस हो, इस तरह के सवाल नहीं करने हैं। सो वेयर टू यूज़ द पॉइंट, ये जो चीज़ें हैं ना आपको अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट पे करना है। जब एविडेंस की अप्रिशिएशन होती है, जब जज साहब पढ़ते हैं, तब आपको बताना है कि देखिए जी इस बंदे का तो झगड़ा था इसके साथ, इसके तो प्रॉपर्टी की चीज़ें चल रही थी, पुलिस से कंप्लेंट रिजेक्ट हो गई, इस चक्कर में अपनी भड़ास निकाल ले यहाँ पे आया है, समझ रहे हो। उस टाइम पे उसको एविडेंस को अप्रिशिएट कराना है, ना कि ये उससे उससे बुलवाना है गवाही के टाइम पे, भाई साहब आप बायस हो ना, एक बात बताइए, खुद सोच के बताइए, कोई बोलेगा कि मैं जो है झूठ बोलने के लिए आया हूँ यहाँ पे, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है आपको, जज साहब को बताना है कि ये जो किस वजह से यहाँ पे कोर्ट में आया। देखिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनको आपको मतलब ध्यान में रखना है, जैसे कीप इट इजी, ठीक है, सिंपल रखना है, यूज़ मॉडर्न सिंपल लैंग्वेज दैट इवन अ नॉन लॉयर कैन अंडरस्टैंड, लीगल जार्गन कन्फ्यूजेस विटनेस एंड जजेस, हमेशा बहुत ही सिंपल और छोटे छोटे सवालों में पूछना है, और ताकि जिससे कि कोई भी इंसान, इवन एडवोकेट हो या नॉन एडवोकेट, कोई भी उसको समझ ले। अगर उसमें कानूनी शब्द, मुश्किल वाले शब्द यूज़ करोगे तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर जो है समय देखिए कोर्ट के सामने टिक टिक करता रहता है, उनको पता है और भी केसेस हैं, तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी। तो ये थोड़ी सी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ जिनका ध्यान रखना है। एक और चीज़ है, आपको देखिए इमोशन को कंट्रोल रखना है, ये हमने पहले भी सीखा, डोंट लुक सरप्राइज इफ़ यू गेट अ बैड आंसर, स्टे काम। अगर आपको जो है आपकी मेहनत का फल नहीं मिला, आपको गलत जवाब मिल गया है, तब जो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल शांत रहिए। अगर मान लीजिए ऐसा हुआ, उसका उल्टा हुआ कि इफ़ यू गेट अ ग्रेट आंसर, आपको बहुत बढ़िया जवाब मिल गया, तो एक्साइटमेंट में वहाँ पे उछलने मत लग जाना, उस टाइम पे भी आपको चुपचाप से अगले टॉपिक पे निकल जाना है, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है। देखिए कुछ कॉमन एरर्स हैं जो हम करते हैं, रिपीटिंग अ गुड आंसर, इट गिव्स द विटनेस अ चांस टू फिक्स इट। जैसे हमने पहले अभी समझा कि वही सवाल हमने जब एक बार और पूछ लिया, उससे क्या हुआ, उसने अपना ऐसा जवाब दिया कि हमारे पूरा जो जो पूछाया था वो सारा का सारा खत्म हो गया, ठीक है, विटनेस ने एक्सप्लेन कर दिया। आस्किंग हाउ डू यू एक्सप्लेन, ऐसा पूछना जो भी, बताइए आप कैसे इसको बताओगे, ऐसा ऐसा हुआ था, अब बताओ क्या करोगे, ये जो चीज़ें हैं उसको मौका नहीं देना, एक्सप्लेन नहीं करवाना उससे। आर्ग्यूइंग व्हेन द विटनेस सेज नो, विटनेस ने मना कर दिया, जैसे मैंने कहा कि उसके पुराने केस के बारे में अगर उसने मना कर दिया, झूठ बोल रहा है, पुलिस कंप्लेंट के बारे में उसने झूठ बोलना मना कर दिया, तो वो कंप्लेंट की कॉपी अपने पास रखो, उसी टाइम पर उसको दिखाओ, बोले भाई देख ये नहीं, देख कंप्लेंट, अब झूठ बोल के दिखा, समझ रहे हो। तो वहीं पे जो है वहीं वो फंस जाएगा, और मैं बता रहा हूँ जैसे आप उसको कॉपी दिखाओगे वो वहीं मान लेगा, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, और ऊपर से आपको पता है झूठ बोलने में सज़ा हो जाती है अलग से। तो ये एग्जाम्पल, ये जो है क्या गलती हैं, इनको आप हिंदी में पोस्ट करके देख लेना। देखिए लर्निंग फ्रॉम द मास्टर्स, जो बढ़िया एडवोकेट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, द ग्रेट एडवोकेट जो होते हैं सर्जन्स की तरह होते हैं, वो वहीं पे काटेंगे जहाँ पे जो चोट, जहाँ पे बेसिकली जो है सर्जरी करनी चाहिए थी, समझ रहे, और इधर उधर जो है चीज़ों पे वो नहीं जाते हैं। तो यही जो है बेस्ट तरीका होता है क्रॉस एग्जामिनेशन करने का। देखिए कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि देखिए ट्रस्ट द जज टू बी स्मार्ट इनफ टू सी योर पॉइंट, ये मत सोचना जज साहब को कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है, जज साहब पे विश्वास करें, उनको सब समझ में आती हैं चीज़ें। यू डोंट नीड टू शाउट इट आउट थ्रू दी विटनेस, आपको विटनेस के थ्रू, जैसे मैंने कहा ना कि बायसनेस है बताओ, साबित कर दो, वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है ना, अपने आप हो जाएगा, जज साहब को पूरी स्टेटमेंट बता दो, अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। डोंट आस्क द क्वेश्चन अनलेस यू ऑलरेडी नो द आंसर, ये बात हमने समझी है ना, कि जिसका आंसर हमें पता है वो सवाल पूछना ही, मतलब जिसका आंसर आपको पता ही नहीं है वो सवाल आपने पूछना ही नहीं है। कोई देखिए क्वेश्चन है आपका तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।